जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो भाई बॉक्स ऑफिस के ऊपर इस समय जो लड़ाई चल रही है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है। अगर आपको इस लड़ाई के मायने समझने हैं तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आप ये मीम देख लीजिए जिसमें कि आपको ऊपर खेल खेल में और वेदा एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। तभी पीछे से डंडा लेकर श्रद्धा आती है और डंडा मार मार के दोनों को भगा देती है। मतलब इस समय एक बहुत ही अजीब सी चीज देखने के लिए मिली, जिसमें कि वही मूवी के बारे में जानकारी देने वाले क्रिटिक माने जो जाते हैं सुमित कादेल ने ट्वीट किया कि द रेस इज हीटिंग अप विद एडिशनल शोज अलॉटेड खेल खेल में हैज नाउ टेकन द लीड ओवर वेदा इन प्री सेल्स। यहाँ पर हैरानी वाली बात यह है कि स्त्री 2 जिसको कि लेकर इतनी ज़्यादा तेज़ बुकिंग चल रही है, इस ट्वीट में सुमित कादेल ने उसका जिक्र भी नहीं किया। एंड जाहिर सी बात है जो भी कुछ चीज़ें हैं उनको लेकर एक अजीब सा माहौल बन गया। जैसे एक और ट्वीट इन्होंने उसके ठीक पहले किया था जिसमें कि उन्होंने लिखा था कि एडवांस बुकिंग एट PVR आइनॉक्स प्लस सिनेपोलिस फॉर 15 अगस्त टिल 11:30 AM, ऐसा भी करके उन्होंने पूरा बताया था। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो समस्या है वो ये कि स्त्री की बात कर की जा रही है, लेकिन अलग से, मतलब एक अलग जगह पर वेदा और खेल खेल में से इस मूवी का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा रहा। अब कई लोगों को ये चीज़ सही भी लग सकती है और कई लोगों को ये चीज़ गलत भी लग सकती है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल अगर हम बात करें तो खेल खेल में अक्षय कुमार है, वेदा में बात करें तो जॉन अब्राहम है। दोनों ही बड़े एक्टर्स हैं, दोनों ही अपनी जगह पर मंझे हुए कलाकार माने जाते हैं। वहीं अगर हम लोग स्त्री की बात करें तो इसमें राजकुमार राव, अभिषेक बैनर्जी, पंकज त्रिपाठी, श्रद्धा कपूर, ये सारे एक्टर्स हैं। और इस मूवी का जो मेन कैरेक्टर है वो मैं मानूंगा वो इस मूवी की कहानी है, और यही कारण है कि इस मूवी को लेकर बज़ इतना शानदार बना हुआ है। और इसीलिए इतनी सब चीज़ों के बीच में भी, मतलब यकीन मानिए, अक्षय कुमार की मूवी को लेकर बिल्कुल भी बज़ नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रेलर की कई लोगों को मैंने तारीफ करते हुए फिर भी एक बार सुन लिया, लेकिन उसके बावजूद भी मूवी को लेकर वो हाइप नहीं दिख रही है जैसी कि श्रद्धा की मूवी को लेकर दिख रही है। एडवांस बुकिंग के आंकड़े फिलहाल के लिए सामने आते जा रहे हैं, नंबर ऑफ शोज जो हैं वो भी सामने आते जा रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात यही है कि यार आखिर अक्षय कुमार इस बात को कब समझेंगे कि यार अगर वो अकेले मूवी रिलीज़ करने जाते हैं तो शायद उनका ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अलग से जाते हैं तो आपको अकेले पब्लिक भी देखने के लिए आएगी। आप झुंड में जाएंगे, 3-4 मूवीज़ के साथ में अपनी मूवी रिलीज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी को नुकसान हो गई। और यहाँ पर बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन स्त्री 2 को कहीं से कहीं तक भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है। अगर मैं कलेक्शन की सीधे सीधे बात करूँ कि यहाँ पर अभी तक कैसा क्या एडवांस बुकिंग कलेक्शन निकल कर सामने आया है, तो मतलब दिल तोड़ने वाली बात यह है कि खेल खेल में का जो कलेक्शन है वो अभी तक मात्र 27 लाख रुपए हो पाया है, मात्र 27 लाख। वहीं नंबर ऑफ शोज़ की बात करूँ जो डिक्लेयर हुए हैं वो अभी तक सिर्फ 1192 शोज़ डिक्लेयर हुए हैं। हालांकि सुमित कादेल ने जो अपडेट दी है उसमें उन्होंने काफ़ी एक आंकड़ा जो बताया था, जैसे कि जो रिपोर्ट मैंने देखी उसमें बता रहे हैं अब 6800 टिकट हैं खेल खेल में के बिक चुके हैं। इन्होंने इससे थोड़े से कम बताए थे। तो 6800 टिकट इसके बिके हैं खेल खेल में के, और करीब 1192 शोज़ के साथ में 27,50,000 रुपये की बुकिंग हुई है। वहीं अगर हम बात करें वेदा की, तो वेदा की हालत थोड़ी सी ठीक है। इसके करीब 2297 शोज़ चल रहे हैं, ऑलमोस्ट 2300। इसके साथ में इसके 11,800 टिकट बिक चुके हैं हिंदी 2D के, और तमिल 2D के बिक चुके हैं करीब करीब 150 शोज़, 150 टिकट। तो ऐसे में इसके कुल 12,000 टिकट बिक चुके हैं, और कलेक्शन जो है वो 33 लाख इस मूवी का कलेक्शन निकल कर आया है। और लेकिन इन दोनों ही मूवीज़ से अलग भाग रही है टोटली स्त्री। और स्त्री के कलेक्शन की बात करें तो इसके अभी तक 6,800 शोज़ डिक्लेयर हो चुके हैं। 257 इसकी एवरेज टिकट प्राइस है। नंबर ऑफ टिकट सोल्ड की बात करूं तो 2,57,000 टिकट्स इसके अभी तक बिक चुके हैं, और जो टोटल कलेक्शन हुआ है वो ऑलमोस्ट 8 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। इस कलेक्शन में अगर हम लोग ब्लॉक सीट्स को जोड़ देते हैं तो करीब करीब 9.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन जो है वो इस समय निकल कर आया है। अब ये कलेक्शन जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा कलेक्शन है, एंड एक ऐसी मूवी के लिए जिसका कि हम लोग सीक्वल देखने जा रहे हैं, ये वाकई में काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अगर मैं यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो भारत में साल 2024 में जो फिल्में पहले दिन सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने में सफल रही थी उनमें प्रभास की कल्कि और ऋतिक रोशन की फाइटर सबसे आगे है। कल्कि के हिंदी वर्जन ने जहां 22.5 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो वहीं पर ऋतिक रोशन की फाइटर ने भी इतने ही कमाए थे। मगर जिस तरह से श्रद्धा की फिल्म आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि 2024 के वो सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने वाली है, और पहले दिन इस मूवी से आप कम से कम 25 से 30 करोड़ के कलेक्शन की उम्मीद कर सकते हैं। मतलब अभी 1-1.5 दिन पूरा बचा हुआ है एडवांस बुकिंग के लिए, और ऑलमोस्ट ये मूवी 10 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। फुटफॉल तो होगा ही, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस करी जा रही है कम से कम 30 करोड़ रुपए तो ये मूवी पहले दिन ही कमाएगी, एंड वहाँ पर ये कल्कि और साथ ही साथ ऋतिक रोशन की फाइटर का भी रिकॉर्ड तोड़ देगी।
क्या लगता है आपको ये मूवी कितना कलेक्शन कर सकती है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।